हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मेरा पार्सल आया था, अहमद मेरा पार्सल लेकर आया था। और यहाँ पे मैंने अपनी कार्टियर की वॉच जो है ना ऑर्डर की हुई थी, तो वो मुझे रिसीव हुई थी। तो मैं ये कह रहा था मैं खोल लूँ, मैंने कहा ओके जी खोल लें, आप खोल लें। उसके बाद जो है ना अजलान ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे केक बना कर दूँ। इन लोगों को मैंने बताया था कि मुझे बहुत अच्छा केक बनाना आता है, क्योंकि मैं अपनी मामा को बना कर देती होती थी। मेरी मामा को मेरे हाथ का केक बहुत पसंद था, और उनके बाद शायद मैंने कभी केक बनाया ही नहीं। हाँ, मैंने कभी भी उनके बाद नहीं केक बनाया। तो अब जब इनको पता चला तो ये मेरे पीछे लग गए कि चलो अब जो है ना हमें केक बना कर दो। तो घर पे मोल्ड नहीं पड़ा हुआ था, दूसरे जो है ना लॉन्ग मोल्ड पड़े हुए थे, लेकिन जो है ना राउंड या स्क्वायर कोई मोल्ड नहीं पड़ा था। तो अजलान ने कहा कि ये जो है ना हमें स्क्वायर मोल्ड लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बैटर मेरा ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने एक तो स्क्वायर मोल्ड को ग्रीस किया, और दूसरा जो है ना ये थोड़ा लॉन्ग था, तो हम लोगों ने एक इसको ग्रीस कर लिया। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को जो है ना दो बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इसने मुझे ग्रीस करके दिया, और फिर मैं जाकर जो है ना इसको ओवन में रख दिया। आल्दो कि जो माइक्रो में भी केक जो है बहुत अच्छा बनता है, बहुत बेस्ट बनता है। पहले मैं मामा के लिए माइक्रो में ही बनाती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास ओवन था तो मैंने कहा चलो ओवन में बना लूँ। उसके बाद इनको हल्की फुल्की मंचिंग होगी, तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों को जो है ना पिज़्ज़ा भी खिला देती हूँ। 12 पे मैंने पहले ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, तो इन लोगों का हम लोग सिर्फ उठाने गए थे, लेकिन वो हल्की फुल्की क्रेविंग के लिए था। तो रात को मैंने कहा अब प्रॉपर सबने खाना खा लें। और यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, क्योंकि नॉर्दर्न के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इनको समझा रही थी कि नहीं, वहाँ पर जो है ना बहुत है रिस्की जाना, क्योंकि ये रो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग ना इन लोगों को ले जाते हैं, नथिया गली वगैरह ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, जो है ना इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इनको नथिया गली ले जाएँ। मैंने कहा नहीं, इतना रिस्क नहीं लेते हैं, रहने ही देते हैं, जो है ना नहीं जाते हैं। आल तो डॉक्टर साहब ने मुझे ऑप्शन दी कि कोई बात नहीं ले जाते हैं, लेकिन फिर दिल ही नहीं माना। मैंने कहा उतने दिन ही मैं आप लोगों को वो लाहौर ले जाती हूँ, 3-4 दिन आप लोग लाहौर रह लेना, वहाँ पर आप लोगों को घुमा फिरा दूँगी। वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अभी नहीं देखी हुई हैं, क्योंकि तब ये बहुत छोटे छोटे थे जब यहाँ से मैं इनको लेकर चले गई थी। और अब जब भी हम आते हैं तो सिर्फ शॉपिंग में ही सारा टाइम गुजर जाता है। तो ये मेरा एक और पार्सल था, लेकिन अजलान ने क्योंकि कोई पार्सल नहीं खोला हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये पार्सल जो है ना अजलान खोलेगा। तो ये अजलान जो है ना मुझे जो है सारी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा रहा था कि आपकी क्या क्या आई हैं। तो नेक्स्ट डे उठते ही हम लोग जो है ना डॉक्टर साहब ने मुझे 2 बजे जो है मैसेज किया कि बच्चों को रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ, और फिर निकलते हैं हम लोग जो है ना लाहौर के लिए। मैंने कहा डन हो गया। तो यहाँ पर रास्ते में जो है ना मैंने इन लोगों के लिए फ्लोर कुशन जो है ऑर्डर किए हुए थे। तो रास्ते में वो बंदे का फ़ोन आया कि मैं जो है ना आप लोगों के फ्लोर कुशन लेकर आया हूँ। तो हम लोगों ने फिर उसको कहा कि आप ना इस जगह पर आ जाएँ और हमें रास्ते में ही पकड़ा दें। मैंने कहा चलो इनको साथ ही लेके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि जो है ना ऐसा करते हैं, घर भिजवा देते हैं और पेमेंट उसको यहाँ पर दे देंगे। मैंने कहा नहीं, वो इतने क्यूट से मैंने इनके फ्लोर कुशन मंगवाए हैं इनके बैठने के लिए, क्योंकि जब गेम खेल रहे होते हैं तो फिर उधर ही जो है ना रग के ऊपर बैठ जाती हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ज़मीन पर बैठना। तो मैं इनको भी नहीं जो है ना इनके लिए मैंने फ्लोर कुशन लिए थे, और मैंने कहा था जाना है तो इनके बीन बैग भी लेकर आऊँगी। अहमद छोटा था तो वो बीन बैग के बगैर बैठता ही नहीं होता था, लेकिन फिर यहाँ पर शिफ्ट हुए वो ख़राब हुआ तो फिर मैंने फेंक दिया। तो अब मैंने कहा अब ये लोग क्योंकि गेम खेलते हैं, तो मैंने कहा चलो इनको दोबारा भी जो है ना बीन बैग ले देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाहौर के लिए निकल आए थे, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि टाइम से ही निकलते हैं। डॉक्टर साहब ने आल दो मुझे कहा था कि 2 बजे जाएंगे या 5 बजे जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की जो उनकी थी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, जो है ना बच्चे क्योंकि ज़िद बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अजलान तो इतना रोया था कि हम लोग नॉर्दर्न इस बार क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर उसको समझाया। अहमद बड़ा है, वो अब समझ आता है हर चीज़ को, लेकिन क्योंकि अजलान और हसन छोटे हैं तो उनको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं होता है, जो है ना ऐसे बस हमें डरा रही हैं। लेकिन पता नहीं दिल ही नहीं मान रहा था। जब दिल ना मान रहा हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इनको बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया। तो अजलान ने कहा था कि फिर थर्सडे को आपने हमें सुबह सुबह लेकर चले जाना है। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की कि नहीं इनको टाइम से लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये पार्क व्यू सिटी आए थे, यहाँ पर हमें कुछ काम था। तो हम लोगों ने ना सबसे पहले मोटरवे उतरते ही जो है ना लोकेशन लगाई थी पार्क व्यू सिटी की, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। और मौसम इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा हुआ था, और इतना प्लॉट्स में पानी खड़ा हुआ था ना, लग रहा था कि काफ़ी ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई है। और अभी भी मौसम जो है ना बहुत अच्छा था। और यहाँ पर एंटर होती इतनी प्यारी मॉस्क थी, और काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। इसमें 2 मॉस्क हम लोगों को नज़र आई, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और एक इस साइड पर थी। यहाँ पर ना ग्राउंड्स बने हुए थे बच्चों के बैट बॉल खेलने के लिए, पूरे नेट शट लगे हुए थे। और अजलान का इतना दिल चाह रहा था ना कि मैं जल्दी से ये खेल लूँ। मैंने कहा बस भी थोड़ा हौसला करो।
उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सबसे पहले इन लोगों की बुक्स वगैरह, इनके यूनिफॉर्म वगैरह ले लेते हैं, ताकि ये जो है ना टेंशन सर से उतरे, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलती हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अपने रूम का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने आल्दो जो है ना हमेशा 2 रूम ही बुक करवाते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो इनका अलग रूम होता है हमेशा से। तो यहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों के लिए किंग साइज़ जो है ना बेड रेडी रखा हुआ था विद मैट्रेसेस, बच्चों के मैट्रेसेस रखे हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने फिर उसको एक्सचेंज करवाया कि नहीं, हम लोगों को जो है ना 2 रूम्स ही चाहिए, एक रूम जो है ना वो बच्चों के साथ नहीं, आप जो है ना ईजी रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये हम लोगों का इस तरह से रूम था, एक ये रूम था और एक इसकी बिल्कुल सेंटर में पार्टीशन होती है और दूसरा रूम जो है ना वो दूसरी साइड पे होता है। तो यहाँ पर ये वाला बेडरूम जो था ये मास्टर बेडरूम था, डबल बेड का था। तो यहाँ पर ये था और साइड पे टेबल थी, यहाँ पर एक आपको मिनी फ्रिज मिल जाता है, यहाँ पर कॉफ़ी शॉफ़ी चाय की ऑप्शंस होती हैं। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए रूम था। तीसरा बच्चा जो है ना वो कभी भी शेयर बेड नहीं करता है, दोनों छोटे कभी बेड शेयर नहीं करते हैं। इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं सोफ़ा आगे करती हूँ और एक बच्चा सोफ़े पे सो जाता है और दूसरा बेड पर सो जाता है। और ये इन लोगों का वॉशरूम था और साथ ही इन लोगों का भी जो है ना मिनी फ्रिज था और इस तरह से पानी वगैरह थे। तो ये हम लोगों के जो है ना दोनों रूम थे और बच्चे जो है ना इतने खुश हो रहे थे। और आते सबसे पहला काम इन लोगों का ये होता है मिनी बार को ख़त्म किया जाए, किसी तरह भी ख़त्म किया जाए। और हसन और अजलान मुसलसल आते एक ही ज़ुबान पे बात थी कि हम लोगों को पूल ले जाओ, पूल ले जाओ, पूल ले जाओ। लेकिन क्योंकि रात के वक्त मैं इनको कभी नहीं पूल जाने देती हूँ कि आके फिर सोना होता है, इतना एसी तेज़ होता है, तो मुझे होता है कि नहीं। फिर हम लोग निकले क्योंकि मैंने आते ही डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जो है ना डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। मेरे दांत का इतना ज़्यादा मसला हुआ है और एक टूथ एक्सट्रैक्ट भी करवाया था, तो उसका इम्प्लांट भी करवाना था। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब आज बहुत बिजी थी और बच्चों को हम लोग ले गए। इन्होंने वहाँ पर इतना तंग किया, कब जाएंगे वापस, कब जाएंगे वापस, कब जाएंगे वापस। और हालांकि डॉक्टर साहब ने सिर्फ सेकंड्स का काम था और मुझे पता था कि मुझे जो है ना अपने टीथ का काम यहीं से मैं करवाऊंगी तो मेरा दांत ठीक होगा। इतना दर्द हो रहा था, मिनटों में उन्होंने ठीक कर दिया। उसके बाद इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, क्योंकि इनका दोपहर में 2 से 3 बार मंचिंग प्रोग्राम होते हैं, वो चलते हैं, फिर रात को बाबा के साथ डिनर करते हैं, फिर जाके बच्चों का दिन गुजरता है। तो आज क्योंकि हम लोग चल सो चल लगी हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था और इनको अब शदीद भूख लगी हुई थी और इनको पेपरोनी पिज़्ज़ा और नए फ्लेवर टेस्ट करने थे। तो मैंने इनको जो इनको चाहिए था वही मंगवा दिया। और उसके बाद एक अहमद ने कहा था कि पेपरोनी पिज़्ज़ा जो है ना मुझे पैक भी करवा कर देना है। उसके बाद आइसक्रीम की ज़िद लगी, हमें आइसक्रीम खानी है, तो हमने कहा चलो आप लोगों को चमन आइसक्रीम खिलाती हैं, लाहौर की सबसे फेमस आइसक्रीम जो है ना वो खाओ। ये कोई कह रहा था स्वीट क्रीम, कोई कह रहा था मैकडोनल्ड। हम लोगों ने कहा वो तो खाते ही रहती हो, जब फैसलाबाद जाती हो वही चीज़ें तो खाती हो, तो आज आप लोगों को चमन आइसक्रीम विज़िट कराती हैं। होप गाइस आपको पसंद